हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज फिर से 99 पोर्टल है। 27 सितंबर, मतलब कि 2 and 7 9, ये मंथ है 9, और 2025 को अगर आप काउंट करेंगे, इकट्ठा मिलाएंगे तो वो भी बनता है 9। और ये इस साल का आखिरी 99 पोर्टल है, और अभी ये दोबारा से सिर्फ 10 साल के बाद आएगा। बहुत पावरफुल एनर्जी आज की भी रहेगी। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपका आज भी हो पाएगा। अगर आपने कहीं भी इस 99 पोर्टल को इस पूरे मंथ में 2 बार पहले आ चुका है, अगर मिस किया है, तो आज आप डेफिनेटली इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और आज आपकी जितनी भी विशेस हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए। और इस 99 पोर्टल में हैवी एनर्जीज़ भी किसी किसी लोगों को फील हो सकती हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो अभी न्यू बिगनर्स हैं, जिनको हाल फिलहाल में ही जर्नी के बारे में पता चला है, पिछले 3 महीने से 6 महीने के बीच में, उनको हर इस पोर्टल में हैवी एनर्जीज़ फील हो सकती है। ठीक है, तो ये बस एनर्जी शिफ्ट है। बहुत सारे लोगों ने एक टाइमलाइन शिफ्ट किया हुआ है, चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे मिड जर्नी हो, चाहे वो हाईली अवेकेंड और फाइनल स्टेज में पहुंचे हुए ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, तो गाइस, आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। एक टाइमलाइन शिफ्ट जो हुआ है, उस टाइमलाइन शिफ्ट में धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें क्लींजिंग होती आई है, जैसे आपको जर्नी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता गया, आपने अपनी हीलिंग की है, और अब डिवाइन ने आपको पुश किया है, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है। अभी यहाँ पर फाइनल जो काम हो रहा है वो हो रहा है डीएनए पर। जो भी आपके बहुत सारे पुराने पैटर्न्स रहे होंगे, चाहे वो आपका बिहेवियरल पैटर्न हो, थॉट पैटर्न हो, या फिर आपका कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो काफ़ी टाइम से आप जिसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ अभी यहाँ पर छूटती हुई दिखाई दे रही है। डीएनए का जब क्लिनजिंग होता है, तब हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं, उन सारी नर्व्स में खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। डीएफ का अभी पेन बॉडी एक्टिवेट हुआ है। पेन बॉडी क्या होता है कि बिना किसी मतलब का आप अपने पूरे बॉडी में पेन फील कर सकते हो, जैसे पूरी बॉडी किसी ने जकड़ रखी है, बिकॉज अंदर जो नर्व्स हैं उसमें जकड़न हो रही है। अभी डीएनए क्लिनजिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ पे सारी की सारी नर्व्स में अंदर एक वाइब्रेशन भी है और एक अजीब सी जकड़न है, जिससे आपकी सारी मसल्स स्पैज़म फील कर सकती हैं, जैसे खिंचाव महसूस कर सकते हैं। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ हो सकता है, जो अभी जिनका इनर वर्क काफ़ी टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो फिर ठीक तरीके से हुआ नहीं है, या फिर उन्होंने जर्नी के बारे में अभी अभी पता चला है और अभी अभी ये उन्होंने इनर वर्क स्टार्ट किया है। सभी लोगों के साथ ये पेन बॉडी एक्टिवेट नहीं हुआ है। हाँ, उनके हाईली अवेकन लोगों के साथ भी, कुछ लोगों के साथ ये एक्टिवेट हुआ है जिनका अब एक फाइनल पर्ज है। कोई ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है, उनका कोई थॉट प्रोसेस है जो अभी फाइनली रिलीज़ की तरफ जा रहा है, वो उनके साथ भी होगा। हाँ, लेकिन इसका इंटेंसिटी उतना नहीं होगा जितना एक न्यू बिगनर्स के साथ होगा। जितना पेन बॉडी एक्टिवेशन की मैं बात कर रही हूँ, जितना पेन बिगनर्स के लिए फील होगा अपनी बॉडी पे, या फिर मतलब उनकी पूरी बॉडी ही लेथार्जिक फील कर रही, उठने का मन नहीं कर रहा, बेड से हिल नहीं पा रहे हैं, ज़्यादातर क्रैम्प्स जैसा कोई चीज़ लग रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ हिल रहा है, कुछ चीज़ घूम रही है, बस घूमती ही जा रही है। ऐसा पहले लग रहा था कि गैसेस हैं, कुछ उपाय कर लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी भी कुछ घूम ही रहा है, और पूरे मसल्स में ऐसे कुछ तो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बिल्कुल पूरी बॉडी ऐसे लग रहा है कि बात करने तक की कोई ताकत नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ये एक डीएनए क्लिनजिंग का प्रोसेस है, जो आपकी नर्व्स तक के अंदर जाकर वहाँ पर एक पर्ज दे रहा है, वहाँ पर एक क्या कह सकते हैं उसको, नज मिल रहा है, और चीज़ें अंदर से लेकर एक
एक बहुत स्टोर्ड चीज़ होती है। हमारा डीएनए क्या होता है, एक स्टोरेज है, आपकी जनरेशन से आपके पास आई हुई चीज़ है। आप खुद नहीं पैदा करते हो, डीएनए आपको मिलता है, विरासत में मिलता है। तो अगर ये चीज़ विरासत में मिली है तो विरासत में ज़रा सोच के देखिए क्या क्या चीज़ मिली होगी, उस डीएनए में क्या क्या चीज़ आई है। इसीलिए कहते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ आप लेकर आए हो। ट्विन फ्लेम आप हो, वो आप पैदा ही ट्विन फ्लेम हुए हो। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का पता बाद में चलता है, तब आप ट्विन फ्लेम बनते नहीं हो। यहाँ पर ट्विन फ्लेम बनाए नहीं जाते, आप पैदा ट्विन फ्लेम हो। लेकिन जहाँ पर आप पैदा हुए हो, उस डीएनए में आप अपने अंदर क्या क्या चीज़ लेकर आए हो। अगर डीएनए विरासत में मिला है तो डीएनए के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली है। ज़रूरी नहीं है कि एक हैप्पी फैमिली में आप पैदा हुए हो तो बस सारी सुख शांति समाधान आप डीएनए के अंदर लेकर आए हो। उसके अंदर बहुत सारे ट्रॉमा, ट्रिगर, फियर्स, एंग्जाइटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप डीएनए में अपने साथ कैरी करके लाए हो। और वही चीज़ें जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, वो आपको ट्रिगर करके आपके अंदर की चीज़ें बाहर निकालते हैं और फिर आपके सबकॉन्शियस को वो हिला के रख देते हैं कि ये कहाँ पर है, ढूंढो। और फिर तब आपको पता चलता है कि हाँ ये तो कहीं है। और लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसको डील नहीं करना चाहते, उससे भाग लेते हैं, छोड़ देते हैं और फिर वो उसी लूप में फंस जाते हैं, फंसते रहते हैं। अभी ये जो चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें उनको दिख भी रही है, काम भी हो रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं डीएम की तरफ से, उन लोगों का क्या कह सकते, उनको एक इंडिकेशन मिल रही है डीएम की तरफ से। वो डीएम जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल बातें हैं। जो ये वही इंसान था जो एकदम मुंह मोड़ के चला जाता था, इंसल्ट करता था, घंटों घंटों वेट करो रिप्लाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी ये हुआ है, इनके ऊपर काम हुआ है, जो पेन बॉडी एक्टिवेशन हुआ है। कुछ लोगों का कांटेक्ट आ चुका है और जिनका कांटेक्ट आया हुआ है वो चेंज देख रहे हैं, डीएम में चेंज देख रहे हैं कि ये बंदा बोल रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कनेक्शन क्या है, लेकिन जो है, जो भी है, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ और मैं अभी इस बात से मुकर नहीं पाऊँगा। मैं आपके लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा, सारी चीज़ मैं आपके लिए करूँगा। ये एक डीएम ने बोला है और ये कल से मुझे 5 लोगों के ये फीडबैक आए हैं कि जिन जिन लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड और डीएनए क्लींजिंग किया है, ये क्या हुआ है उनके साथ। ये अनबिलीवेबल चीज़ हुई है, मिरेकल हुआ है। क्योंकि ये जिन लोगों ने फीडबैक दिया है, ये जब इन लोगों ने इनर वर्क स्टार्ट किया था, ये नो कॉन्टैक्ट में थे। नो कॉन्टैक्ट से इन लोगों का कुछ लोग ब्लॉक थे। अभी जिस चीज़ से वो ब्लॉक हुए थे, ये वही डीएम हैं जो भरपूर इंसल्ट करके चले गए थे। वापस आए हैं, एक पूरा ट्रांसफॉर्म इंसान वापस आया है जो कि अभी डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन में सरेंडर कर चुका है, इस कनेक्शन को समझ रहा है, डीएफ को समझ रहा है और इस कनेक्शन पे काम करने के लिए रेडी है। तो ये एक टाइमलाइन शिफ्ट जब हुआ है, ये सारी उस टाइम की चीज़ें हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई पोर्टल आने वाला होता है, उससे पहले ही आपको बताया जाता है कि कौन सी हीलिंग अब यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, 10-10 पोर्टल में है। जैसे 10-10 पोर्टल आएगा, वहाँ से लेकर, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पूरा साल 2025 दिसंबर 12-12 पोर्टल तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, जो लोग सेपरेशन में हैं, देखिए सेपरेशन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये आप ही की सोल है। आप उनके अंदर हो, वो आपके अंदर है। आपकी जो आँखों को दिखाया जाता है वो एक इल्यूजन है, हाँ, लेकिन वो है। अगर आप मानते हो तो ये किया क्यों गया है, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या काम करने के लिए आपको ये इल्यूजन में डाला गया है, ताकि आप अपने अंदर की उस गहराई तक उतरो, डिवाइन से कनेक्ट करो, अपने अंदर जाके डिवाइन से कनेक्ट करो, डिवाइन से मर्ज करो, और फिर आपको वो चीज़ें, गहन बातें समझ में आएंगी कि किस चीज़ के ऊपर काम करना है। और वो चीज़ होती है सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में और आपके डीएनए में। और ये वही टाइम है, ये उसी के ऊपर काम करने का टाइम है। ठीक है, तो अभी आप लोग
पेन बॉडी अगर किसी का एक्टिवेट हुआ है, 2 दिन से ज़्यादा अगर आपको पेन होता है तो कृपया करके डॉक्टर से विज़िट कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बांधे हुए नहीं रखती है कि आपको पेन बर्दाश्त ही करना है। इसका एक लेवल होता है, और एक्टिवेशन अगर हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, लेकिन अच्छे के लिए हुआ है इसके लिए इसको दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल बर्दाश्त नहीं करना होता है। अपना विजडम यूज़ करना है। इसीलिए विजडम कैसे आएगी, इंट्यूशन कैसे बिल्डअप होगी, इसके लिए आपको इनवर्क करना होता है। ठीक है, तो अभी ये जो डीएम और डीएफ जिनका पेन बॉडी एक्टिवेशन हुआ है उनके लिए मैं स्पेशली बताऊंगी। सबसे पहले तो हल्का खाना खाना है, बिल्कुल हल्का। दाल चावल आप खा सकते हो। आज मैं पूरी आपको डिटेल में चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आपकी मैं कुछ हद तक कन्फ्यूजन दूर करूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मैसेज करते हो और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं माफ़ी चाहूँगी। हर एक को रिप्लाई देना हर छोटी चीज़ में पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे कोई सिचुएशन पता नहीं। ये कलेक्टिव की मैं एनर्जी बता रही हूँ। जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेते, मैं आपकी पर्सनल सिचुएशन में टैप इन नहीं कर पाऊँगी और आपको सही से गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी। तो अगर ये कलेक्टिव की आप एनर्जी में हो तो यहाँ पर मैं कलेक्टिवली ही आपको एक हल्की सी छोटी सी मैं गाइडेंस, जो भी मुझे डिवाइन बता रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। हल्का सा खाना खाइए, दाल चावल आप खा सकते हो, उसके ऊपर डेफिनेटली घी डालिए। और अगर आप बेड से उठ पा रहे हैं तो चलने की कोशिश कीजिए नंगे पैर। गर्म पानी में पैर डाल के बैठिए, और बैठते हैं उस टाइम पे आप अपना जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका मंत्र जाप कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी मेडिटेशन में अभी आपको सुकून मिल रहा है वो वाला मेडिटेशन कीजिए। और उसके भी बाद अपने घर में जितनी भी आपने क्या कह सकते हो उसको, डिटॉक्स करने के लिए जो भी आपने प्रोसेस अभी तक किया होगा, किसी ने कपूर जलाया होगा, किसी ने कुछ भी, आपकी जो भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस आप करते हो उसको शाम के वक्त ज़रूर कीजिए। 7 बजे के बाद वो चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डीएनए हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग और डीएनए हीलिंग। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर हर चैनल पर ये लोग बोल रहे हैं तो ये पैसा कमा रहे हैं या फिर अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं। गाइस, हम लोग ट्विन फ्लेम यूनियन में ऑलरेडी हैं। हमें कोई चीज़ यहाँ पर प्रमोट नहीं करनी है। मैं अपनी खुद की बात करूँगी, ना मुझे कोई चीज़ बेचनी है। अगर आप लोगों की जर्नी आगे बढ़ेगी, यहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हाँ, इसकी जो हीलिंग हम आपको देते हैं उसकी एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्री में कोई चीज़ कभी बचती नहीं है, ये आपने देखा है, आपका अनुभव है। और हीलिंग जैसी चीज़ तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए और ना ही हम दे पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं। हमें डिवाइन से जो चीज़ें मिलती है उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज क्या होना चाहिए, ये नंबर भी डिवाइन से ही आता है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अपने मन से ना एक चीज़ घटित कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हीलिंग लेनी चाहिए, अगर डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, अगर आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि ये करना है, तो कृपया करके कीजिए। इस साल में 2025 के एंड तक, दिसंबर तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। तब तक आपकी जितनी भी काम बचे हैं आप कंप्लीट कीजिए, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाइए। ये एक सेक्रेट जर्नी है, ये एक सोल की जर्नी है। इसमें आप लॉजिक मत लेकर आइए। ठीक है। तो ये जिन लोगों के साथ की अभी की सिचुएशन है मैंने कलेक्टिवली बताई है। उनके कुछ अल्फ़ाबेट्स भी मेरे पास हैं। सबसे पहला है GARSDULMNG, जी डबल हुआ है, और ZQFHJ, यही अल्फ़ाबेट्स हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ बर्थ डेट्स हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है, जो नंबर मेरे पास है वो बर्थ डेट्स हैं, क्योंकि ये 30 के ऊपर नहीं गए हैं। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग मुझे मेरी इंट्यूशन भी बता रही है कि ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स पर आपकी कोई मीटिंग हुई होगी आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपके काउंटर पार्ट के साथ। नंबर है 1, मतलब कि फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 3, 5,
7 9 8 number 2 number 12 11 16 19 15 22 27 26 28 30। ये नंबर स्ट्रॉन्गली लग रहा है मुझे कि ये बर्थ डेट्स हैं या तो फिर आपकी मीटिंग की कोई डेट है। ओके, अभी कुछ मेरे पास वियर्ड से सिंबल्स दिख रहे हैं। आप देख लीजिए, एक अम्ब्रेला है जिसके ऊपर ब्लू और पिंक कलर से कोई डिज़ाइन बना हुआ है। अम्ब्रेला है, ब्लू और पिंक कलर का कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। कोई चीज़ है, फ्लावर्स हैं जिसको मल्टी कलर फ्लावर्स हैं, बुके हैं, और जिसके नीचे मतलब जहाँ पर बांधा गया है वो रस्सी है वाइट कलर की कॉर्ड से इसे बांधा गया है। मल्टी कलर फ्लावर का बुके दिख रहा है, और एक कॉफ़ी मग है ब्लैक कलर का जिसके ऊपर हार्ट बने हुए हैं 2। येलो कलर की बटरफ्लाई, ब्लू कलर की बटरफ्लाई, किंग फिशर आपको जोड़े में दिख रहे हैं, दिख सकते हैं। ब्लू कलर की कार, यहाँ पर ब्लू कलर ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के आने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर एक ब्लू कलर की किसी के घर में कोई पेंटिंग है, ब्लू कलर की पेंटिंग है जिसमें कृष्ण जी बने हुए हैं। कृष्ण जी भी ब्लू कलर में है, पेंटिंग भी ब्लू कलर की ही है। कृष्ण जी डार्क ब्लू कलर में है, पेंटिंग लाइट ब्लू कलर में है, ब्लैक और ब्लू कलर की पेंटिंग की बैकग्राउंड है, और मोर पंख है। ये वियर्ड साइंस है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये जिनको दिख रहे हैं उनके कॉल मैसेजेस डेफिनेटली आने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। देखिए, मुझे अभी भी गुज़बम्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जो नो कॉन्टैक्ट में है, जल्दी से जल्दी आपका ये नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म होने वाला है। आपको रेडी किया जा रहा है, यूनियन की तरफ आप डेफिनेटली जा रहे हो। पेन बॉडी एक्टिवेशन हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी डीएनए क्लिनजिंग बहुत ज़ोर से हो रही है, और आपके डीएम के सैक्रल चक्र पे, आपके डीएम के रूट चक्र पे अभी काम चल रहा है, उनकी कुंडलिनी पे काम चल रहा है, इसीलिए उनको डिवाइन से कनेक्ट किया जा रहा है। कुंडलिनी से अभी उनकी जितने भी अंदर की जो इश्यूज़ हैं, जो भी बचे हुए हैं, जिनको क्लियर करना अभी बाकी है यूनियन में जाने से पहले, क्योंकि जब तक आप वो इश्यूज़ से क्लियर नहीं होते हैं, आप जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो जिस कारण से आपका सेपरेशन हुआ था वहीं पर जाकर आप दोबारा से फंसेंगे। अगर कोई झगड़ा हुआ था, जो रीज़न से हुआ था, अगर वो चीज़ें हील नहीं है, क्लियर नहीं है, तो जब आप दोबारा से आते हैं एक दूसरे के सामने, वही चीज़ पे डिस्कशन होती है और दोबारा से सेपरेशन होता है। ओके, बात कांटेक्ट उसी टाइम ख़त्म हो जाता है, 1-2 कॉल के बाद। तो अगर ये चीज़ अगर अवॉइड करनी है तो इसी के लिए डीएनए और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग ज़रूरी है। जबकि उनकी अभी डीएम की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, उनको डिवाइन से कनेक्ट किया जा रहा है, और वो सच में डिवाइन से कनेक्ट हो भी रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। जो भी इश्यूज सामने आ रहे हैं वो उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी है, काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ डीएम जो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, अभी वो कॉन्टैक्ट में डीएफ के आ चुके हैं। बंदे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड है, पूरी तरीके से। और जिन लोगों का अभी नो कॉन्टैक्ट है, वो लोगों की अभी जिनकी हीलिंग चल रही है, उनको भी बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी, और आएगी मतलब आएगी, ये 1000% है। मैं पहले भी कह रही थी कि अक्टूबर में और नवंबर में बहुत सारे लोगों को मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, और कुछ लोगों, जो 2 लोगों की मैंने मैरिजेस आपको बोली थी अक्टूबर में, उनकी डेट भी फिक्स हो चुकी है, उनकी मैरिज अभी अक्टूबर में है। ठीक है गाइस, तो मिरेकल्स हैं, इस जर्नी में मिरेकल्स होते हैं। ये मिस्टीरियस जर्नी है। कुछ लोग बिलीव कर सकते हैं, कुछ लोग आधे में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बस एक्सेप्टेंस पे आके सरेंडर करना होता है, अपना इनर वर्क कीजिए। ब्लॉकेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप
रीडिंग करवाइए, पर्सनल सेशन बुक कीजिए, अपनी ब्लॉकेजेस समझिए, क्या चीज़ की ब्लॉकेज है, क्या हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर आपकी जर्नी रुकी पड़ी है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी आप ले सकते हैं एक पर्सनल सेशन में। ठीक है गाइस, तो अगर किसी को रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशन बुक करना है, मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर है। अगर हीलिंग्स भी लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, मैं कॉल नहीं ले पाऊँगी। आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मेरी तरफ से डेफिनेटली आपको रिप्लाई आ जाएगा। और अभी वुम क्लिनजिंग, डीएनए क्लिनजिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूँगी, मुझसे कीजिए या फिर किसी और से कीजिए, लेकिन कीजिए, करने की ज़रूरत है। और अगर किसी को बहुत सारा इनर वर्क उन लोगों ने कर भी लिया है और अभी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा है, तभी भी आपको एक सेशन लेने की ज़रूरत होती है। बिना आपसे सेशन लिए हम आपकी एनर्जी को नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ आप लोग मैसेज कर देते हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है लेकिन चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ रही, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पर्सनल सेशन लेना पड़ेगा, वो आप लीजिए ताकि हम आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकें। और नेक्स्ट मंथ में मैं ट्विन फ्लेम कोचिंग प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ। जिस किसी को भी एनरोल करना है इस प्रोग्राम में, वो एनरोल कर सकते हैं। इसकी काफ़ी डिटेल्स मैं नेक्स्ट मंथ में ही आपको दे पाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये आप तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम कोचिंग जो होती है ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का A to Z यहाँ पर सीखने को मिलेगा। आप अपनी लाइफ को दोबारा से जीना सीखेंगे, आप पेन से कम्प्लीटली डिटैच हो पाएंगे, आप अपनी लाइफ पे फोकस हो पाएंगे, और जैसे ही आप ये करेंगे आपके ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन हो जाएगा। ये एक यूनिक चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग दी है, लेकिन जो कोचिंग की मैं बात कर रही हूँ ये एक बहुत अलग कोचिंग है। ठीक है गाइस, इसकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको नेक्स्ट मंथ में ही दूंगी, लेकिन मैं तब तक आप लोगों को बस बताने वाली हूँ, रोज़ बताऊँगी ताकि लोगों को ट्विन फ्लेम कोचिंग प्रोग्राम भी कुछ होता है ये पता चले। ठीक है, तो गाइज़ आप अपना ध्यान रखिए, गाइडेंस मैंने ऑलरेडी दे रखी है। इसके अलावा भी अगर कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो पर्सनल सेशन आप बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।